नमस्ते साथियों। ये सब लोग जानते हैं कि 7 तारीख से 10 तारीख तक हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पे हमले किए, जिसमें बताते हैं कि कम से कम 100 लोग मर गए और उनके जो अड्डे थे जहाँ पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही थी तो वो ध्वस्त हुए। 9 जगहों पर हिंदुस्तान ने हमला किया। इसमें 4 जगह हैं पाकिस्तान में और 5 जगह जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थी। उसके जवाब में पाकिस्तान ने हमारे कई जगह पर हमले किए। बताते हैं कि 25 जगह पर पाकिस्तान ने ड्रोनों से हमला किया, लेकिन भारतीय फौज ने उन सबको नाकाम किया। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये ड्रोन थे वो टर्की वाले थे और जो कि टर्की सारी दुनिया में ये फैला रहा था कि हमारे ड्रोन ऐसे हैं जो किसी जगह पर भी और कहीं पर भी हमला कर सकते हैं और दूसरे देश का नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने सब ड्रोनों को नष्ट कर दिया, चाहे स्वार्म ड्रोन थे या TB2 ड्रोन थे या YYHO कुछ ऐसे ड्रोन है वो थे, उनको भारत ने तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे JF-17 उन पर भी भारत की जो हवाई जहाज है, हमारे मिसाइल भारी पड़े। और क्या हुआ कि जब 25 जगह पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारत ने की और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, कई एयरबेस तबाह किए और कराची एयरपोर्ट भी तबाह करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में कुछ फैसला हुआ तो नहीं हो कर पाए। इस सिलसिले में देखना है कि ये जो वहाँ के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है सरगोदा के पास और भी कई जगह पर, वो जहाँ पर वो अंडरग्राउंड पाकिस्तान वो न्यूक्लियर हथियार रखते हैं उनको भारत ने तबाह कर दिया। और उसमें से जब टनल ही जो बंद हो गई तो वो पाकिस्तान के लोग उनको जो हथियार है उनको कैसे वहाँ से निकालते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर रेडिएशन आसपास के इलाकों में, जो वहाँ पर किराना हिल्स है उसके आसपास रेडिएशन फैल गई। भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स पे हमला नहीं किया, यहाँ तक कि हमारे जो DGMO थे उन्होंने कहा था कि हमें किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को धन्यवाद किया कि आपने बताया कि पाकिस्तान के किराना हिल्स पे न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन पहले तो अमेरिका कह रहा था कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, ये इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जब ही उन्होंने सुना कि न्यूक्लियर रेडिएशन वहाँ से निकलने लगी है, हिंदुस्तान ने जो टनल थे जिसमें रखे हुए थे हथियार वो टनल बंद कर दिए और जिसके कारण वो वहाँ बताते कि भूकंप भी आ गए। ये कितनी सच्चाई है और कितनी तो भगवान ही जाने। लेकिन पाकिस्तान के उसी टाइम भारत ने ये समझाने की कोशिश की कि जो आप IMF ने $1 बिलियन का लोन दिया, पहले सैंक्शन किया था, उसको रोको, क्योंकि ये पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत को बड़ा दुख हुआ कि जब ये उन्होंने सुना कि उन्होंने पाकिस्तान को ये लोन जो था वो एक्सेप्ट किया है, जिसमें अमेरिका की ये दादागिरी चलती है, उनके शेयर ज़्यादा है तो वो उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। उसके बाद और भी फैसला हुआ, भारत ने दोबारा समझाने की कोशिश की ये जो पैसा आप इनको दे रहे हो वो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए खर्च होगा। लेकिन $1 बिलियन का लोन देने का प्रस्ताव IMF ने पास किया है। सुनने में आया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ही वैसे ये उनके समाचार आ गए कि वहाँ पर BS के आसपास हमला हुआ है भारत का, जहाँ पर ये न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, अमेरिका ने अपना बताते हैं
50 ANS कोई एयरक्राफ्ट है जो कि इमरजेंसी के लिए, न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भेजा है। और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रेडिएशन है वो उसको ख़त्म किया जाए, उसको नापा जाए। इसी तरह से इजिप्ट से भी कहा गया था कि आप वहाँ से जो बोरान है, इजिप्ट में बोरान बहुत ज़्यादा पाया जाता है नील नदी के किनारे, वो जहाज़ भी आ गया। इस सिलसिले में बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन हिंदुस्तान पर चलाए गए, बताते हैं कि टर्किश जो टेक्नीशियन थे वो भी उसमें शामिल थे। हमने टर्की को इतनी मदद की है, जब वहाँ पर भूकंप आया था तो कितनी मदद, our country was the first country to help these people। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ओपनली उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और यहाँ तक कि ड्रोन भी किए, और बताते हैं कि जहाज़ भी भेजा था हथियारों के समेत, जिस पर कि जिन ड्रोनों को हिंदुस्तान ने तबाह कर दिया। अब क्या कह सकते हैं कि ये लोग जिनको भी आप मदद कर सकते हो, ये एक प्रकार की सोच के आदमी है जिनको आप कितनी भी सहायता करो, कितनी भी दोस्ती करो, लेकिन एंड पे वो धोखा दे ही जाते हैं। इस तरह अमेरिका भी लग रहा था कि वो हमारा दोस्त बन गया है, क्योंकि हम बिल्कुल चाहते थे कि अमन हो, दुनिया में कारोबार हो, लेकिन पता चला कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को ही सहायता की और ये कहा कि हमने दबाव डाला दोनों कंट्रियों पे कि आप जंग बंद करो, नहीं तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो कई लोगों को ये कयास भी लगाए जाते हैं लोगों द्वारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका के ही रखे हुए हैं, वो हिंदुस्तान और जो रशिया के खिलाफ एक डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल किए गए। वो लोग जानते हैं, अमेरिका के लोग जानते हैं कि भारत भी तरक्की कर रहा है, इसलिए अमेरिका पर भी विश्वास करना मुश्किल है। बाकी जो टर्की और अज़रबैजान है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, उग्रवाद का हम एक प्रकार से सपोर्ट ही करते हैं। चीन पहले 3 दिन चुप रहा, फिर जब जंग बंदी हुई, सीज फायर, जिसको फायर को बंद कर रोकने के लिए कहा गया, जो दोनों ने DGMO ने फैसला किया, तब चीन ने अलग ही बयान दिया कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जिनके साथ हम अच्छा करना चाहते हैं वो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी जो ताकत है दुनिया में वो हिंदुस्तान का भला नहीं चाहती है। फ्रांस के साथ भी हमारा जो राफेल, जिसकी हम तारीफ करते हो, जिनके कारण फिर दुनिया में उनकी बिजनेस बढ़ गई, हमने उनके राफेल ले लिए और उसका वो सोर्स कोड नहीं दे रहे, जिसमें क्या है, जिससे कि हम अपने मिसाइल वगैरह ब्रह्मोस, आकाश, बराक 8 इस्तेमाल करें, वो नहीं दिए। इसका अर्थ है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो हमें अपने लेवल पर ही तैयार रहना पड़ेगा। किसी के बलबूते पर अगर हम रहे तो हम इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पर देखनी है जिसके लिए हमें दाद देनी पड़ेगी, वो है इजराइल ने पूरा हमारा साथ दिया, क्योंकि वो भी ऐसे ही हालात से गुजरे हैं, वहाँ पर भी उग्रवादियों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। और रूस है जो हमें पहले भी मदद करता आया है और अब भी मदद कर रहा है। हम उन दोनों देशों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दिया। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो हमारा वीडियो है उसको लाइक करेंगे और ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार।